बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स शेयर करूंगी। गले के अंदर हम इनविजिबल तरीके से ये पट्टी लगाएंगे, तो किस तरीके से लगाएंगे आज चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं यहाँ पे ये लेस वाली ये यहाँ पे लगा रही हूँ, लेस पट्टी लगा रही हूँ। आप फैब्रिक पट्टी भी अगर कोई बॉर्डर पट्टी लगाना चाहती हैं तो वो भी आप इसी तरीके से लगा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कपड़ा ले लिया है। ठीक है, और कपड़े के ऊपर मैं यहाँ पे गोल नेक कट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आपने जब शर्ट के ऊपर बनाना है तो आपने ऊपर से अपने जो है नेक की जितना भी साइज़ आपने रखना है उसकी मेजरमेंट करके आपने निशान लगा लेना है। और फिर उसके बाद जो है यानी कि जितना आपने डीप रखना है उतना निशान लगाने के बाद आपने ये पट्टी अटैच करनी है और फिर उसके ऊपर आपने गला बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे पट्टी की मैंने लंबाई लेके यहाँ पे निशान लगा लिया। यहाँ पे ये ब्लू कलर था, नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने दूसरी चाक के साथ इसको निशान लगाया ताकि आपको यहाँ पे ये देखें वीडियो में अच्छे से नज़र आए। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से इस निशान को हम इस तरह से ऊपर की तरफ वी का एक इस तरह से कोना बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप पट्टी लगा रही हैं इस तरह से इस पट्टी की चौड़ाई आपने यहाँ से मेजर कर लेनी है इसके साथ। अब यहाँ पे क्योंकि फोल्डिंग में है कपड़ा तो पट्टी को भी मैंने फोल्ड करके उसकी चौड़ाई यहाँ पे ले ली है। इस तरह से निशान लगा लेना है आपने ऊपर की तरफ। ठीक है, एक ट्रायंगल सा आपका इस तरह से बन जाएगा। तो बहुत सारी वीडियोस में आपने ये तरीका देखा होगा, लेकिन मैं आपके साथ इनविजिबल तरीके के साथ जो है जिसके अंदर कोई भी सिलाई आपकी पट्टी के ऊपर नज़र नहीं आएगी, ना फैब्रिक के ऊपर नज़र आएगी, गुम सिलाई के साथ हम ये पट्टी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि हमारी ये पट्टी की जो चौड़ाई है जितनी मतलब एम्ब्रॉयडरी वाला इसका जो हिस्सा है जितना हमने शो करना है उतनी हमारी इसकी चौड़ाई आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसका साइज़ कर लिया अच्छे से। आपने कोई भी जो भी पट्टी आपने लगानी है आपने अपनी पट्टी के अकॉर्डिंग ही इस तरह से यहाँ पे साइज़ कर लेना है, यही मेन पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर से मैंने इसको कट कर लिया। जितना मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का निशान बनाया था यहाँ तक मैंने ऊपर से कट करके इसको ट्रायंगल शेप में ही यहाँ पे ऊपर से तिरछे तिरछे दोनों को कॉर्नर में जो है कट्स लगा लिए। ठीक है, तो अब ये देखें पट्टी हमारी इसके अंदर पूरी आ जाएगी। अब पट्टी को यहाँ पे हमने उल्टा कर लेना है। कपड़े की सीधी साइड आपने लेनी है, पट्टी को आपने उल्टा रखना है और यहाँ से इस तरीके से टर्न करके आपने इसको यहाँ पे जितनी आपने पट्टी शो करनी है ना, जैसे अब यहाँ के अंदर एम्ब्रॉयडरी है तो मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा शो करना है तो उसी हिस्से के ऊपर आपने इस तरह से सिलाई चला लेनी है। ठीक है, जितना साइड वाला जो मार्जिन सिलाई वाला होगा उसके ऊपर आपने सिलाई नहीं चलानी, बस अंदर जो जितना आपने शो करना है उसके ऊपर आपने सिलाई चला लेनी है। जैसे कि इसके जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उस पर मैंने सिलाई चला ली है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप गौर से देखेंगी अच्छे से समझेंगी तो इंशाल्लाह आप बना भी लेंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें। यहाँ पे अब ये देख लें, अब पट्टी को हमने इस तरह से कर लिया। अमूमन हम क्या करती हैं कि इस तरह से पलट के और यहाँ से कपड़े को इसके ऊपर करके हम यहाँ पे कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लेती हैं। ठीक है, जो कि सिलाई हमारी ऊपर नज़र आ रही होती है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे इस तरह से पिन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिलाई का मार्जिन हमने छोड़ा था पट्टी का और इसका कपड़े का, यहाँ पे ये देख ले जितना कॉर्नर से लेके इस तरह से हमने इसके ऊपर दोनों को अटैच करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये सिलाई जो हम लगाएंगे ये हमारी सिलाई ऊपर की तरफ नज़र नहीं आएगी, ना पट्टी पे और ना ही जो है आपकी जो मेन शर्ट का कपड़ा होगा उसके ऊपर। ये देखें बिल्कुल गुम तरीके से हमने सिलाई लगाई है। इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, अब दूसरी साइड पे मैंने इसको पलट लिया। अब यहाँ पे इसी तरीके से ऊपर से लेके और कॉर्नर तक हमने निशान लगा लेना है, सॉरी मतलब सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, जो कॉर्नर हमने कट किया था ना तिरछा, वो उस तरह से उस कोने तक हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा बिल्कुल इनविजिबल तरीके से गले के अंदर पट्टी अटैच हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल, आप प्लेन ड्रेसेस के ऊपर फैब्रिक पट्टी या फिर लेस को इस तरह की चौड़ी लगाना चाहती हैं और बिल्कुल इनविजिबल तरीके के साथ। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर कोई भी सिलाई ऊपर की तरफ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल गुम सिलाई के साथ हमने ये पट्टी इसके अंदर अटैच कर दी है। तो बस बाकी पर आपने अपना नेक बना लेना है, जो भी आप गोल बनाना चाहती हैं, जैसा भी बनाना चाहती हैं तो नेक आपने ऊपर बाद में बना लेना है। ठीक है, ये देखिए कितनी सफाई के साथ हमारी ये पट्टी तैयार हो गई है। तो अब इसके ऊपर आपने आयरन कर लेना है और ज़रा सफाई आ जाएगी। मैंने इसको भी आयरन नहीं किया। अगर आपके पास कोई पट्टी इनविजिबल है यानी कि जैसे कि ये नेट की या ऑर्गेन्जा की है तो उसके नीचे आप पहले कपड़ा अटैच कर लें, कपड़ा लगा लें और फिर उसको इसी तरीके के साथ आप अटैच कर लें। कोई बॉर्डर पट्टी आप लगाना चाहती हैं तो वो भी आप इस तरीके से लगा सकती हैं।
तो जस्ट ये है कि तरीका समझाना है ज़रूरी, बाकी आप अपने तरीके से जो है डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब दूसरी टिप जो ये है, हम इस तरह की चौड़ी पट्टी जो है वो अक्सर हम दुपट्टे के ऊपर लगाती हैं या फिर आजकल चाक दामन के ऊपर भी लगाती हैं। तो या फिर ऊपर से तीरे से लेके शोल्डर के नीचे तक इस तरीके का कॉर्नर बन जाता है। तो इस तरीके से हमने जब कॉर्नर इसका टर्न करना होता है, तो कॉर्नर के ऊपर जो है अक्सर लोगों से सफाई नहीं आती। तो यहाँ पे मैं आपको इसी का समझाऊंगी कि आपने इसका कॉर्नर इनविजिबल तरीके से किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे आपने जहाँ से आपने कॉर्नर को टर्न करना है, वहाँ से आपने लेस को इस तरह ऊपर उठाना है और फिर आपने जो कोना होगा ना, ये नीचे वाला, इस कोने को भी उठा के ऊपर की तरफ आपने कर लेना है, ताकि आपके पास जो लेस की चौड़ाई है वो आपके पास आ जाएगी। जितनी आपकी लेस की चौड़ाई है वहाँ तक आपने इस तरह से इसको रोक लेना मशीन के फुट को, और फिर यहाँ से आपने टर्न कर लेना है इस तरह से तिरछे में। ये तिरछाई उतनी ही आनी चाहिए जितनी की आपकी लेस की चौड़ाई है, टोटल जितनी है, ठीक है। उतनी ही जितनी लेस की चौड़ाई है उतनी आपने पहले सिलाई रोक लेनी है कोना मोड़ने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख लें, अब मैंने अंदर की तरफ इसकी सिलाई चला ली और अब पट्टी को इस तरह से टर्न कर लिया। तो ये देखिए कितना खूबसूरती से ये हमारा कॉर्नर जो है इसका बन गया है। अब हमने बस जस्ट इसको जो है दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है और फिर इसका दूसरी साइड पे टर्न करके हमने सिलाई को पूरा कर लेना है। तो मैं आपको इसको करीब से भी दिखाऊंगी कि कितना इसकी नीट लुक आई है। ज़्यादातर जो है इस तरीके से आप दुपट्टों के ऊपर पट्टी लगा सकती हैं, बहुत ही नीट तरीके के साथ ऐसे जो है पट्टी अटैच हो जाती है। कॉर्नर भी बहुत खूबसूरती के साथ बन जाते हैं। तो अदरवाइज़ आपने इस तरह से अगर शर्ट के ऊपर कॉर्नर कहीं पे बनाने हैं, तो कहीं पे आपका कॉर्नर आ रहा है या नेक, इस तरीके से आप बनाएंगे, देखिए कितना नीट लुक इसकी आ रही है। बिल्कुल गुम तरीके के साथ हमारा ये कोना भी बन गया है और बिल्कुल सफा है, ठीक है। कोई भी इसके ऊपर जो है सिलाई हमारी ख़राब नहीं लग रही। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये 2 तरीके जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको कौन सा वाला अच्छा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।